भक्तों, पूज्य गुरुदेव महाराज ने 2 दिन पहले अपनी भागवत कथा में एक बहुत ही खास और ध्यान देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि जब हमारे घरों में चींटियां दिखाई देती हैं, तो हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी सी दिखने वाली चींटियों का हमारे जीवन से गहरा संबंध हो सकता है? क्या ये शुभ संकेत होती हैं या अशुभ? गुरुजी ने बताया कि जब हम चींटियों को बिना सोचे समझे अपने पैरों से कुचल देते हैं या उन्हें केवल काटने वाला कीट समझ लेते हैं, तो हम एक ऐसे जीव के महत्व को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। चींटी बहुत ही मेहनती जीव है। वह अकेले नहीं बल्कि समूह में रहकर आपसी सहयोग से बड़े बड़े काम कर लेती है। उसके जीवन में एकता, अनुशासन और निरंतरता की मिसाल देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों ने भी चींटियों को लेकर कई बातें उजागर की हैं। चींटियां आपस में विशेष प्रकार की गंधों और संकेतों से बातचीत करती हैं। वे अपने लिए अलग अलग रास्ते बनाती हैं, शहर जैसे छोटे छोटे घर बसाती हैं और बहुत ही सटीक योजना के तहत भोजन का भंडारण करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां इंसानों के इशारों और भावनाओं को भी समझ सकती हैं। उनके पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आज के इंटरनेट नेटवर्क से भी बेहतर और व्यवस्थित होता है। चींटियां न केवल मेहनती होती हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण को साफ रखने में भी बड़ा योगदान देती हैं। आप ये भी महसूस करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में हार मानने लगता है, निराश हो जाता है, तो उसे चींटी की मिसाल दी जाती है। वो बार बार गिरकर भी हार नहीं मानती और तब तक चढ़ती रहती है जब तक दीवार पार न कर ले। यह उदाहरण हमें जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। आपने शायद देखा होगा कि जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो या बात की जाती है, तो उसमें अक्सर चींटी की मेहनत और संघर्ष की तुलना दी जाती है। जब भी कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है, तो कहा जाता है कि उसे भी चींटी की तरह बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके घर में चींटियां हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये चींटियां आपके भाग्य का संकेत हैं? क्या वे आपको किसी शुभ या अशुभ घटना का संदेश दे रही हैं? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके घर की रसोई में, बगीचे में या किसी कोने में चींटियां नजर आ रही हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, या फिर आपको कोई चेतावनी मिल रही है। कुछ लोग तो अपने घरों को इतना साफ रखते हैं कि वहां एक भी चींटी नजर नहीं आती। वहीं कुछ घरों में चींटियों की भरमार होती है और लोग परेशान रहते हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मगर गुरुजी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर चींटी अशुभ हो सकता है कि आपके घर में जो चींटियां आ रही हैं, वे आपके भाग्य का दरवाजा खोलने आई हों, और हो सकता है कि वे किसी प्रकार की गड़बड़ी का संकेत भी दे रही हों। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चींटी शुभ होती है और कौन सी अशुभ। यह हम आगे विस्तार से जानेंगे, जिससे आप सही निर्णय ले सकें और चींटियों को केवल एक कीट नहीं बल्कि जीवन की एक सीख मान सकें। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां नजर आ रही हैं, तो यह बात आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। हो सकता है पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये नन्ही सी चींटियां कैसे आपकी किस्मत, सेहत और पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में किस रंग की चींटियां ज्यादा दिखाई देती हैं, भूरे रंग की या काले रंग की, क्योंकि इन दोनों रंगों की चींटियों से जुड़ी हुई बातें आपके भाग्य से सीधा संबंध रखती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और यह सब उसके कर्मों के हिसाब से होता है। अच्छे कर्मों से मुक्ति मिलती है और बुरे कर्मों से बार बार जन्म लेने का चक्र चलता रहता है। हर प्राणी में भगवान का वास होता है, ये तो आपने भी कई बार सुना होगा। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ
जो बहुत कम लोगों को पता होती है। काली चींटियां भगवान विष्णु के प्रतीक मानी जाती हैं और शनि ग्रह का प्रभाव भी इन्हीं पर माना गया है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से चींटियों को चावल का आटा अर्पित करता है तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति का सौभाग्य मिल सकता है। बैकुंठ वह दिव्य स्थान है जहां श्री विष्णु भगवान का वास है और जहां आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में लगातार दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, चाहे कुंडली में दोष हो या ग्रहों का असर। लेकिन अगर आप चीनी और चावल के आटे का चूर्ण बनाकर चींटियों को डालते हैं तो वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि इसके असर से जीवन में अचानक सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। अगर आपके जीवन में बार बार अड़चनों और समस्याओं का सामना हो रहा है तो एक बहुत ही आसान सा उपाय जरूर करें। आप नारियल का सूखा बुरा बना लें, यानी सूखे नारियल को कद्दूकस करके उसका पाउडर बना लें और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। इस मिश्रण को नियमित रूप से चींटियों के लिए रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हटने लगती है और घर का माहौल सकारात्मकता से भर जाता है। दोस्तों, जब आप इस उपाय को कुछ दिनों तक नियमित रूप से करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगी है। जैसे जैसे आप चींटियों को मन से खाना खिलाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख, शांति और वो सब कुछ मिलने लगता है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। इसलिए यह उपाय भी करते रहें। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां इस धरती पर सिर्फ यूं ही नहीं हैं, बल्कि उनके आने का एक खास उद्देश्य है। ये नन्ही सी प्राणी इंसान के सिर पर चढ़े भारी कर्ज को कम करने में मदद करती हैं। अगर इंसान इस बात को समझ ले कि चींटियां हमारे जीवन के बोझ को हल्का करती हैं, हमारे ऊपर चढ़े कर्ज को थोड़ा थोड़ा करके दूर करती हैं, तो यकीन मानिए हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ नहीं मिलेगा। किसी को मजबूरी में अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी बहू बेटी को अपने गहने बेचने की नौबत नहीं आएगी और ना ही किसी को जमीन बेचकर दुख झेलना पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर करना। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिससे चींटियां हमारी मदद करती हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए। बस एक छोटी सी चीज है जो आपको चींटियों को खिलानी है और फिर उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या खिलाना है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ज्ञान आता है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज छूमंतर हो जाए तो आपको बस एक सीधा उपाय करना है। हमने पहले ही बताया था कि शास्त्रों में लिखा है, चींटियां मनुष्य के कर्ज को कम करती हैं, उसे खत्म तक कर देती हैं। बस आपको उन्हें एक खास चीज खिलानी है। ऐसा माना जाता है कि जब यमराज के दूत आत्मा को लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो आत्मा को अपने जीवन के कर्म याद नहीं रहते, लेकिन वहीं चींटियां उस आत्मा के कान में जाकर उसके कर्मों की याद दिलाती हैं ताकि वो यमराज के सामने बोल सके। इसलिए चींटियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार को चींटियों को बेसन के लड्डू खिलाते हैं तो वे बहुत खुश हो जाती हैं। और जब चींटियां खुश होती हैं तो अपने साथ बरकत और आशीर्वाद भी लेकर आती हैं। चींटियों को नवग्रहों की रानी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार सभी ग्रहों का प्रभाव इन पर होता है। कहा जाता है कि जब चींटियां प्रसन्न होती हैं तो मां लक्ष्मी भी खुद चलकर आपके घर आती हैं। इसीलिए घर में लक्ष्मी आने का सबसे आसान तरीका है चींटियों को प्रसन्न करना। इसके अलावा अगर आप अपनी बेटियों को चीनी के खिलौने खिलाते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी सुधर जाती है, ग्रह शांत हो जाते हैं और फिर इंसान की किस्मत भी खुद ब खुद चमकने लगती है। ऐसा इंसान धनवान बनता है, उसके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचने लगता है। ये एक और आसान उपाय है, आप चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाएं। इसे न भूलें न टालें। चाहें तो आप मीठे बिस्किट भी दे सकते हैं। हम भी ये उपाय नियमित रूप से करते हैं। अगर आप बादाम का पाउडर बनाकर
उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाते हैं तो नौकरी के अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर आपकी नौकरी बार बार छूट रही है या मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है तो ये उपाय जरूर करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके व्यापार में भी तेजी से उन्नति होगी, और अगर आप किसी भारी कर्ज से परेशान हैं तो यह उपाय उसे खत्म करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है और कौन सी चींटी सौभाग्य लेकर आती है। साथ ही अगर आपको सपने में चींटियां दिखाई देने लगें तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी जानना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों को आमतौर पर अशुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों इन ग्रहों के दोषों को भी चींटियों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पृथ्वी तत्व कमजोर होता है उन्हें जरूर चींटियों को आटा डालना चाहिए। अगर किसी पर शनि की 7.5 ढैया या बुरा प्रभाव हो तो भुने हुए आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर पंजीरी जैसा मिश्रण बना लें और उसे चींटियों को खिलाएं। इससे जीवन की राह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और सफलता की दिशा में रास्ता खुलने लगता है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और कोई भी उपाय असर नहीं करता। स्किन डॉक्टर से लेकर घरेलू नुस्खे तक सब फेल हो जाते हैं। ये संकेत होता है राहु के बुरे प्रभाव का। ऐसे में आपको चींटियों को नियमित रूप से शक्कर खिलानी चाहिए। ये छोटा सा उपाय राहु के दोष को शांत करने में मदद करता है। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, अस्त है या कन्या राशि में बैठा है तो हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलाएं। और अगर सूर्य नीच का है, तुला राशि में है या कमजोर है तो हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलाना बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में परेशानी ला रहा है तो आपको 43 दिनों तक एक आसान उपाय करना चाहिए। आटे को हल्का सा भूनकर उसमें गुड़ मिलाएं और पंजीरी जैसा मिश्रण बनाकर रोज थोड़ा थोड़ा चींटियों को डालें। साथ ही केतु की शांति के लिए आप काले और सफेद कंबल का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो पितृपक्ष के दौरान यह उपाय बहुत कारगर होता है। जो भी खाना घर में बनता है उसमें से थोड़ा हिस्सा चींटियों को जरूर दें। यह उपाय आप पितृपक्ष में और फिर हर अमावस्या को भी कर सकते हैं। अगर आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ग्रहों की वजह से रुकावटें आ रही हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाना बेहद चमत्कारी साबित हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही आसान लेकिन असरदार उपाय मैंने आपको बताए हैं और आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये उपाय अपनाएंगे मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों, चींटियां दिखने में भले ही बहुत छोटी होती हैं लेकिन इनके काम बड़े असरदार होते हैं। इस दुनिया में जो लोग यह समझ लेते हैं कि चींटियां हमारे जीवन पर कैसे असर डालती हैं उन्हें बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं, कुछ अच्छे और कुछ सावधान करने वाले। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से चींटियों को देखे तो वह इनके इशारों को समझ सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई देने लगें तो यह एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके भाग्य का समय आने वाला है। आप घर की साफ सफाई पर ध्यान जरूर दें, लेकिन अगर सफाई के बाद भी काली चींटियां दिखें तो घबराने की बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि यह इस बात का इशारा है कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपकी पहचान दूर दूर तक फैल सकती है और सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर सकती है। अगर घर की छत या दीवारों पर काली चींटियों की लंबी कतारें दिखने लगें तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी और तरक्की दोनों बढ़ने वाली है। लेकिन अगर घर में लाल चींटियां दिखें, खासकर जब वे अंडा उठाकर चलती दिखें, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। ये संकेत देता है कि परेशानियां, नुकसान, बीमारी या घर में झगड़े जैसी बातें हो सकती हैं। अगर आप कोई नया मकान बनाने जा रहे हैं और नींव की खुदाई के समय वहां चींटियों की बस्ती या बाबी दिख जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को पहले आटा और शक्कर डालकर खिला देना चाहिए। जब वे खुद हट जाएं
तभी नींव डालना शुरू करें। दोस्तों, चींटियों से जुड़े कई उपाय हैं और अब बात करते हैं सपनों की। अगर आपको सपने में चींटी दिखे और उनकी संख्या कम हो, तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अगर बहुत सारी चींटियां दिखें, तो यह जीवन में आने वाली मुश्किलों की ओर इशारा करता है। और याद रखें, सपने में या असल जिंदगी में भी चींटियों को मारना अशुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत कमजोर पड़ सकती है। अगर कभी आप अपने घर या किसी और के घर में चींटी देख लें, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। उस व्यक्ति को भी बताएं कि यह सौभाग्य का संकेत है, क्योंकि चींटियां छोटी जरूर हैं, लेकिन जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हम अक्सर मोटिवेशनल बातें तो सुनते हैं चींटियों की मेहनत को लेकर, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से भी इनके कई फायदे हैं। दोस्तों, यह थे चींटियों से जुड़े हुए फायदे। ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें।